जूनियर, आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 आईसीएसई का फिजिक्स बुक का इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। इसको हम लोग बहुत ही आसान भाषा में सीखेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि किसी भी चीज को कैसे मेजर करते हैं। लाइक आपका रेगुलर सॉलिड हो गया, इरेगुलर सॉलिड हो गया। सपोज ये है, इसका अगर मुझे इसका वॉल्यूम मेजर करना है तो कैसे मेजर करेंगे। ये आपका सिलेंडर शेप का है, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। अगर रेडियस पता है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के निकल जाएगा। तो इसमें हम लोग इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है, किसी भी चीज का या फिर रेगुलर सॉलिड हो या फिर इरेगुलर सॉलिड हो, उसका वॉल्यूम कैसे निकले जैसे। और हम लोग इसमें ये भी जानेंगे कि किसी से आप मोहब्बत करते होंगे, किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते, किसी से थोड़ी मोहब्बत करते होंगे, ठीक है, तो वो सब भी जानेंगे कि कैसे मेजर करते हैं। मतलब मेजरमेंट पढ़ेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरा क्वेश्चन आपसे, तो बताइए आप किससे कितना मोहब्बत करते हैं। बताना है आप अपने पेरेंट्स से। अभी छोटे हो तो छोटे रहो, क्लियर है। चलिए शुरुआत करते हैं अपना चैप्टर। हमारा पहला टॉपिक आता है डेंसिटी। डेंसिटी होता है क्या है, चलिए देखते एक बार लिखा क्या है। हाउ टाइटली इज मैटर पैक्ड, कहने का मतलब इट टेल्स अस हाउ क्लोजली मास इज पैक्ड इनसाइड ए स्पेसिफिक स्पेस। कहने का मतलब कि किसी भी स्पेस के अंदर जो पार्टिकल्स है वो कितना क्लोजली पैक्ड है, ठीक है। किसी भी स्पेस के अंदर जो पार्टिकल्स है वो कितना क्लोजली पैक्ड है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डेंसिटी बोलते हैं। उसी को हम लोग डेंसिटी। एक्चुअली मैं चेक करने गई थी क्योंकि पिछली बार एक वीडियो बन चुकी है और वो सेव नहीं हुई। समझ रहे हैं, दोबारा करने में तो बार बार देखोगे तो आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, बट दिस इज माय सेकंड वीडियो इन यूट्यूब, तो समझ लो बहुत मेहनत लग रही है। लाइक कर देना भाई। तो मैंने क्या बताया, डेंसिटी किसी भी स्पेस के अंदर पार्टिकल्स कितना पास पास हैं वही डेंसिटी होती है। जितना पास तो डेंसिटी ज़्यादा, दूर दूर रहेंगे तो डेंसिटी कम रहेगी। अब मैंने कहा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें आपका ट्रेन का एग्जाम्पल है। अगर मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट लगे तो आप स्लो कर सकते हैं, अगर स्लो लगे तो फास्ट कर सकते हैं। इसमें क्या है, ट्रेन का एग्जांपल। कहने का मतलब अब हम लोग क्या है, जैसे आप लोग रिच पीपल्स, मैं एकदम गरीब इंसान, भाई मैं जाऊंगी जनरल डिब्बे से। जब मैं जनरल डिब्बे से जाऊंगी तो उसमें बहुत सारे लोग होंगे। जब उसमें बहुत सारे लोग होंगे तो उस डिब्बे की डेंसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। अब आप लोग जैसे रिच पीपल्स, तो रिच पीपल किस में जाएंगे, वंदे भारत लाइन एसी वाले कैरेज में, ठीक, एसी वाले कोच में जाएंगे। तो उसमें क्या होंगे, उसमें लोग कम होंगे। जब उसमें लोग कम होंगे तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे 2 बक्से बना दिए, सपोज इसमें मैंने पार्टिकल्स दूर दूर रख दिए, इसमें मैंने पार्टिकल्स पास पास रख दिए। तो आप बताइए कि बॉक्स ए की या बॉक्स बी की किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी या इसकी डेंसिटी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इसका फॉर्मूला। डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां से तुम कह सकते हो जो डेंसिटी है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कह सकते हैं डेंसिटी जो है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आई मीन कि जब डेंसिटी बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा। और इसी फॉर्मूले से कह सकते हो डेंसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। कहने का मतलब डेंसिटी बढ़ेगा बट वॉल्यूम घटेगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो सामने सामने होता है फिजिक्स की भाषा में, सामने सामने रहेगा वो इंक्रीज होता है। जो इनवर्सली होता है तो एक बढ़ता है दूसरा वाला घटता है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। देख लेती हूँ एक बार मैं। तो अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसको हम लोग रो कहते हैं, जिसको डेंसिटी ही कहते हैं, ऐसे बनता है। इसको पी नहीं पढ़ना है, अपने को क्या पढ़ना है, इसको रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। आई होप सबको क्लियर हो जाएगा। अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो एक हम लोगों ने पढ़ा है सीजीएस यूनिट, एक हम लोगों ने पढ़ा है एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट जो होती है डेंसिटी की वो होती है केजी पर मीटर क्यूब। चल जा भाई, केजी पर मीटर क्यूब। दूसरा हमने क्या पढ़ा है, सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट किसकी पढ़ रहे हो, डेंसिटी की भाई, किसकी, डेंसिटी के बारे में। तो उसकी कितनी होती, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब सिंपल सी चीज है, हम ग्राम से किलोग्राम में जा रहे हैं। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को अगर हम केजी पर मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को केजी पर मीटर क्यूब में जा रहा है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। आप ऐसे यूनिट चेंज भी कर सकते हैं अगर न्यूमेरिकल्स आएंगे।
अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, हम लोग न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस कर लिए जाएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट हेडिंग है अपना मेजरमेंट ऑफ इरेगुलर सॉलिड। अब मैंने बोला था ना इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है कि हाउ टू मेजर वॉल्यूम ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर सॉलिड। क्या बोला था मैंने? हाउ टू मेजर वॉल्यूम ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर सॉलिड। बन रहा है वीडियो भाई? एक बार एक्चुअली में हो जाता है ना तो बहुत डर लगता है। तो इरेगुलर सॉलिड, लेकिन इससे पहले अगर मैं डिस्कस करूं कि रेगुलर सॉलिड क्या होता है। सपोज मैंने एक क्यूब बना दिया, ये क्यूब है तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा ना। वॉल्यूम कैसे निकलेगा? एक सिंपल, मैंने सिलेंडर बना दिया, इसका वॉल्यूम क्या निकल आएगा? पाई आर स्क्वायर एच। बाय यूजिंग फॉर्मूला वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रेगुलर सॉलिड्स। ठीक है, हाउ कैन यू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रेगुलर सॉलिड? बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ द पर्टिकुलर शेप। इस क्यूब था, ये आपका सिलेंडर है। अगर ऐसे ही मैंने सपोज ये कोन बना दिया तो कोन का क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपके में फॉर्मूले नहीं आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, बस ये मैंने इसलिए बता दिया कि अगर पूछा जाए रेगुलर सॉलिड का कैसे वॉल्यूम निकालेंगे तो बाय यूजिंग फॉर्मूला। सो हमारे सिलेबस में इरेगुलर सॉलिड। अब क्वेश्चन आता है इरेगुलर सॉलिड का हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। सो देयर आर टू मेथड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द इरेगुलर सॉलिड। फर्स्ट इज सिलेंड्रिकल मेथड एंड द सेकंड इज यूरेका मेथड। फर्स्ट इज सिलेंडर मेथड, सेकंड इज यूरेका मेथड। कितने मेथड से हम इरेगुलर सॉलिड का वॉल्यूम निकाल सकते हैं? दो मेथड से। आपका पहला होता है सिलेंडर मेथड और दूसरा होता है यूरेका मेथड। अब इसमें क्या हम देखते हैं, जैसे कि मैंने लिया सिलेंडर, ठीक है। अब सिलेंडर में कैसे निकालते हैं वॉल्यूम। सपोज ये एक सिलेंडर है, ये क्या है? एक सिलेंडर। इस सिलेंडर में कहीं ना कहीं लेवल तक मैंने पानी भर दिया। क्या भर दिया? पानी। और इसकी रीडिंग सपोज मैंने ले ली 10 ml। सपोज कुछ भी ले सकते हैं, छोटा कम बड़ा ये समझ देखिए। अब मैंने एक पत्थर लिया, दिस इज इरेगुलर शेप, इसका फॉर्मूला नहीं होता है। तो जब ये पत्थर है इसका मुझे वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इस पत्थर को उठा के मैंने इस पानी में डाला। क्या बोला? इस पत्थर को उठा के मैंने इस पानी में डाला। जब मैंने इस पत्थर को पानी में डाला तो पानी का लेवल क्या हुआ? थोड़ा ऊपर अप हो गया। थोड़ा ऊपर क्या हो गया? अप हो गया। तो जो पहले वाला था इसको हमने V1 माना, जो बाद में आया सपोज 15 ml आ गया, ये हमारा V2 है। तो इसका वॉल्यूम निकलेगा V इक्वल्स टू V2 माइनस V1। तो कितना आ गया बेटा? 10, 15 माइनस 10 यानी 5 ml आपका राइट आंसर है। क्लियर है? कहने का मतलब सिलिंड्रिकल मेथड से हम इरेगुलर शेप का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। हाउ? किसी भी सिलिंड्रिकल शेप बॉटल हो गया, सिलेंडर हो गया, कुछ भी हो गया, उसमें हमने जो भी इरेगुलर शेप था उसको उसमें डाला। जब उसको हमने उसमें डाला तो वाटर लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। तो जो पहले का वाटर लेवल था उसकी हमने मार्किंग कर दी, V1 मान के लिख दिया। और जो पत्थर डालने के बाद उसका वाटर लेवल इंक्रीज किया V2, उसको हमने क्या मार्किंग दी? V2। तो V2 भी हमने लिख दिया। तो नेट वॉल्यूम कितना आया? V इक्वल्स आ गया V2 माइनस V1। Are you clear? So now our next method is यूरेका कैन मेथड। कौन सा मेथड? यूरेका कैन। तो भाई कैन देख के मतलब डाइट को, डाइटिंग चली ना, थोड़ी सी पतले हो जाए। नेक्स्ट मेथड है यूरेका कैन मेथड। सो यूरेका कैन मेथड में क्या होता है? वाटर डिस्प्लेड ओवरफ्लोज थ्रू द स्पाउट डायरेक्टली इनटू अ बीकर, मेजर वॉल्यूम। समझ में तो नहीं आया होगा, माना तुम लोग ऐसे ही बोल रहे हो, लेकिन हो तो यूपी के ही है ना। स्पाउट का मतलब मे भी कुछ बच्चों को पता हो लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा। इसका मतलब क्या होता है? अब मैं हिंदी में बताऊंगा तो मैं हिंदी में भी नहीं पता होगा। स्पाउट का हिंदी मीनिंग टोटी होता है, पता है? जिसको पता है कमेंट करेगा भाई कि स्पाउट का मतलब टोटी, स्पाउट का मतलब किसको पता है और टोटी का मतलब किसको पता है। अब इसका अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं, जो नल होता है ना घर में इस तरीके से, उसको ऐसे शेप हो गया, पाइप शेप का, पाइप शेप का जो हो गया उसे हम लोग स्पाउट बोल दिए इसमें। ठीक है, यूरेका कैन मेथड कहा जाता है कि एक कैन होता है, उसमें टोटी की तरह बाहर निकली होती है पाइप, पाइप शेप में या नल शेप में। अब उसमें से क्या होता है, किसी भी सिलेंडर में, जैसे इसमें कुछ ना कुछ मैंने पानी भर दिया, इसमें पानी भर दिया। जब मैंने इसमें एक पत्थर डाला, जब पत्थर डाला तो इस पाइप से थोड़ा सा पानी इसमें आ जाएगा। और वो थोड़ा पानी कितना होगा? वो थोड़ा होगा जो पत्थर है, जितना वाटर ये डिस्प्लेस करेगा। क्या करेगा? वाटर डिस्प्लेस करेगा। वो अभी कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा? जितना इस पत्थर का वॉल्यूम होगा।
उतना ही इस पत्थर का क्या होगा, वॉल्यूम। मैंने क्या कहा, यूरेका कैन मेथड ये कहता है कि किसी भी कैन में, यूरेका कैन में हमने एक पत्थर डाला, उस पत्थर का कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा, लेकिन हमें नहीं पता, उस पत्थर का जो वॉल्यूम है वो हमें नहीं पता है। लेकिन जब हमने इसको इसमें डाला तो पानी इसमें चला गया, वाटर डिस्प्लेस हुआ। अब देखिए कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ, जितना ही पत्थर का वॉल्यूम था उतना ही वाटर इसने डिस्प्लेस किया, तो जितना वाटर इसमें गया वही तुम्हारा वॉल्यूम हुआ। अब क्लियर है, समझ में आ गया। सो दोनों मेथड बताइए, सिलिंड्रिकल मेथड और यूरेका कैन मेथड दोनों हो गए आपके। वापस से बैक करके देख लेंगे, बार बार क्या ही बोलूं, थक जा रहा है भाई, दोबारा बना रहे हैं। नाउ दिस इज सब्सटेंस डेंसिटी चार्ट। अब कहने का मतलब, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी ज्यादा होगा, दूसरे कंपैरिजन जिससे कर रहे हैं, तो एक सब्सटेंस दूसरे से सब्सटेंस से अगर ज्यादा होगा तो वो उसमें सिंक कर जाएगा, अगर कम होगा तो वो हल्का होगा, तो वो फ्लोट करेगा। ठीक है, तो देखिए पहले किसकी पूछी गई है, लेट मी चेक माई वीडियो। सो फर्स्ट आपसे कहा गया है वुड, वुड की डेंसिटी, या कोई याद नहीं करना है, याद नहीं करना आते नहीं है, बाकी अपने टीचर से पूछ सकते हैं। ये वुड की डेंसिटी, इसकी एसआई डेंसिटी, मतलब वुड की डेंसिटी ये होगी, ये सीजीएस में, ये एसआई में है। ठीक, तो वुड जो होता है किससे कंपेयर किया गया है, वाटर से। लकड़ी को किससे कंपेयर किया जा रहा है, वाटर से। तो जो लकड़ी होती है, लकड़ी की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होगी, तो वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी, सिंपल। आइस होता है, आइस की डेंसिटी भी वाटर की डेंसिटी से कम होती है, वो भी फ्लोट करती है। ठीक, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाई आइस फ्लोट ऑन द वाटर, क्यों होता है भाई, सिंपल सी चीज, ड्यू टू डेंसिटी ऑफ जिसकी, किसकी, आइस की। जो फ्लोट कर रहा है मतलब उसकी डेंसिटी कम है, नहीं भी पता है यही आंसर चेक दो। ठीक है, फिर क्या, एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम यू नो कि सारे के सारे मेटल्स पानी में सिंक कर जाते हैं, पानी में सिंक करेंगे, क्यों, क्योंकि वाटर की डेंसिटी से एल्युमिनियम की डेंसिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। आयरन की डेंसिटी एल्युमिनियम की वाटर की डेंसिटी से ज्यादा रहेगी, गोल्ड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा रहेगी। तो सिंपल मेरा इसमें ये कहने का मतलब है, अगर डेंसिटी कम है वाटर से तो वो चीज फ्लोट करेगी। ठीक है, अगर डेंसिटी ज्यादा है किससे, वाटर से, तो वो अंदर जाके सिंक कर जाएगी। क्लियर है, अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव डेंसिटी। सो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, हम किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर के क्या बोलते हैं, वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं। हम किसी भी डेंसिटी को, सो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, हम किसी भी डेंसिटी को, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं। सो सिंपल फॉर्मूला होता है, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर व्हेन एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है कि सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं, उसी को हम लोग रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी रो लिखा है, रो सब्सटेंस मतलब उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर की एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक चीज इसमें लिखिए 2 यूनिट, क्यों नहीं होती भाई, ये तो याद कर लोगे, नहीं होती, लेकिन क्यों नहीं होती, इसलिए नहीं होती है, देखो इसकी यूनिट क्या लिखोगे, केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, नीचे वाले की केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, दोनों कट गया, तो कटता तो सभी का है ना, वैसे रिलेटिव डेंसिटी का भी कट गया। जब कट गया तो क्या, सिंगल आदमी, नो यूनिट, देयर इज नो यूनिट। ठीक है, क्लियर है, अगला चलते हैं। नाउ लॉ ऑफ फ्लोटेशन। सो लॉ ऑफ फ्लोटेशन बताया गया है, कुछ चीजें पानी के अंदर पूरी तरीके से सबमर्ज हो जाती हैं, कुछ चीजें, सॉरी सबमर्ज का मतलब होता है, कुछ चीजें पानी में पूरी तरीके से सिंक हो जाती हैं, कुछ चीजें पानी में आधी आधी दिखती हैं, और कुछ चीजें पार्शियली फ्लोटिंग, मतलब ऊपर पे फ्लोटिंग दिख रही हैं। अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या सॉलिड और लिक्विड बताया गया है। अगर सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा, सपोज ये मैंने एक बक्सा बना दिया, इसमें मैंने पानी भर दिया, अगर सॉलिड, सपोज सॉलिड में मैं क्या ले लूँ, लोहे की बोतल ले ली, ठीक है, लोहे का एक बॉक्स ले लिया, इसमें डालेंगे पानी में, तो वो नीचे चला जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा ना भाई, क्यों गया, क्योंकि इसकी डेंसिटी ऑफ बॉक्स ग्रेटर देन व्हाट, डेंसिटी ऑफ वाटर, तो पूरी तरीके से नीचे सिंक हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फुली
सबमर्ज्ड क्या होता है? जब डेंसिटी मैचेस द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स फुली अंडर द लिक्विड सरफेस। सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी के इक्वल है। कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने इसमें डाला, सपोज ये है जो बॉक्स है, अब दोनों की डेंसिटी सेम है, तो आधा अंदर आधा बाहर, कैसा दिख रहा है सब? अब क्या पार्शियल फ्लोटिंग है। जब सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से क्या रहेगी? कम रहेगी। मैंने ले लिया बैलून, बैलून देखा है ना आपने? अपने घर के टब में बैलून डालना, ठीक है, कुछ इसी तरीके से तो होता है, हल्का हल्का, ठीक। तो बैलून जो होता है पानी के ऊपर फैलेगा, तो मतलब डेंसिटी ऑफ बैलून इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा कब कोई चीज सिंक करेगी, कब कोई चीज सबमर्ज करेगी, कब कोई चीज फ्लोट करेगी। इट्स ऑल डिपेंड ऑन डेंसिटी। क्लियर है? अगले पे चलते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फ्लोटेशन ऑफ आइस एंड शिप्स। फ्लोटेशन ऑफ आइस एंड शिप्स, इसमें क्या होता है? फ्लोटिंग आइसबर्ग्स। फ्लोटिंग आइसबर्ग्स का मतलब जब भी हम समुद्र में जाते हैं तो देखते हैं भाई बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ होते हैं, देखिए, तो इतना तुम्हें ऊपर बर्फ का पहाड़ दिखेगा और नीचे भी बहुत होता है। तो जितना ऊपर दिखता है ना वो सिर्फ 1/10 पार्ट होता है। वो कितना होता है? दैट इज ओनली 1/10 पार्ट ऑफ द टोटल। तो नीचे कितना बचा? 9/10 पार्ट। अभी इसकी स्टोरी बताऊंगी कि इसी से कैसे किसी की नाव डूबी थी। टाइटैनिक वाला जहाज डूबा था, नाव तो दूर की बात है। तो देखो फ्लोटिंग आइसबर्ग का मतलब क्या है? सिंस द डेंसिटी ऑफ आइस इज इतनी, ठीक है, दैट इज स्लाइटली लेस देन वाटर, वो वाटर से कम होती है तभी वो ऊपर दिख रही है। फ्लोट विद ओनली 1/10 पार्ट ऑफ देयर मास विजिबल, तो सिर्फ तुमको इतना पार्ट उसका दिखता है और 9/10 पार्ट तुम्हें नहीं दिखता है, जो छुपा रहता है। ठीक, जो बहुत बड़ी आयरन की शिप्स होते हैं, जो जहाज होते हैं, एन आयरन नेल सिंक्स इंस्टेंटली। अगर मैंने कील, नेल का मतलब क्या होता है? कील, भाई एसएससी वाले जानते होंगे, कील को पानी में डाला वो फटाक से उसमें चली जाएगी, झटाक से, ठीक। हाउएवर मैसिव आयरन शिप्स फ्लोट बिकॉज ऑफ देयर हॉलो, जबकि जो बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं ना लोहे के, वो उस पे कैसे फ्लोट करते हैं? क्योंकि उन्हें अंदर से एक हॉलो शेप दिया जाता है, अंदर से एक खोखला शेप दिया जाता है, तभी वो फ्लोट करते हैं। ठीक है, जरा आप पढ़िए एक मिनट। तो मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया फ्लोटेशन ऑफ आइस एंड शिप। हम पानी में जब भी लोहे की कील नेल को डालेंगे तो वो अंदर सिंक हो जाएगा, बट जो जहाज होता है वो उसके अंदर फ्लोट करता है। क्यों? ड्यू टू द हॉलो स्फीयर ऑफ दैट शिप, अंदर से उसको पूरी तरीके से क्या खोखला बना देते हैं। एंड द वास्ट वॉल्यूम ऑफ ट्रैप्ड एयर, और बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है। अगर सुनिए डेंसिटी इक्वल्स टू क्या था? मास अपॉन वॉल्यूम। क्वेश्चन तो है ना यहाँ पे, देखो अगर शिप में, मतलब सॉरी शिप में, हाँ आयरन का शिप है, तो वो उसके अंदर सिंक क्यों नहीं कर रहा है? क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम वो कर दिया है जो एयर को ट्रैप कर ले। अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर डेंसिटी कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वाटर में फ्लोट करेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि वॉल्यूम ज्यादा डेंसिटी कम, जिसकी वजह से ही ये लोग उसका हॉलो शेप देते हैं और उसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऐसा बनाता है कि जिसमें बहुत ज्यादा एयर ट्रैप हो जाए, उसकी वजह से ओवरऑल डेंसिटी कम हो जाती है। क्लियर है? तो ये भी आपको समझ में आया होगा। यही हुआ था जब टाइटैनिक जहाज जब आ रहा था तो सिर्फ उनको इतना पार्ट दिखा था, तो उनको लगा था वो शायद साइड से निकल जाएंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। नीचे 9/10 पार्ट छुपा हुआ है, उसमें जाके वो टकरा के फिर स्वाहा हो गए। बाकी तो समझते हो, अल्लाह को प्यारे हो गए। नेक्स्ट है अपने पास lactometer and Plimsoll lines. I think this is last. No, there are 2 more slides. So lactometer and Plimsoll lines. So lactometer and hydrometer, हमें इसमें 2 चीजें पढ़नी है। हाइड्रोमीटर एक डिवाइस होती है जिससे हम किसी भी चीज की, किसी भी लिक्विड की डेंसिटी को मेजर करते हैं। क्या होता है? हाइड्रोमीटर मेजर द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड डायरेक्टली। ठीक है, हाइड्रोमीटर से हम क्या निकालते हैं? किसी भी लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी को निकालते हैं। उसी तरीके से एक लैक्टोमीटर होता है जो हाइड्रोमीटर की तरह बनाया जाता है। इट इज यूज्ड टू टेस्ट मिल्क प्योरिटी। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट प्योर मिल्क फॉल्स विद इन अ स्पेसिफिक स्टेबल डेंसिटी रेंज। एडेड वाटर लोअर्स दिस डेंसिटी इंस्टेंटली। कहने का मतलब जो लैक्टोमीटर डिवाइस है
वो सिर्फ और सिर्फ मिल्क की प्योरिटी को मेजर करता है। अब वो कैसे करेगा कि लैक्टोमीटर डिवाइस है, मिल्क की प्योरिटी को मेजर करने के लिए बना है। उसमें कुछ ना कुछ मिल्क की एक कुछ ना कुछ स्टेबल डेंसिटी होगी। अगर दूध वाले ने उसमें पानी मिलाया तो हम लैक्टोमीटर डिवाइस से हम उसको मेजर करेंगे। अब अगर उसकी डेंसिटी कम हुई तो हम कह देंगे भाई तुमने इसमें तो कुछ मिलाया है ना। फिर उसकी मम्मी से फीडिंग सेट कराएंगे, तुम तो पढ़ लियो, लैक्टोमीटर डिवाइस लाके और जल्दी से अपने दूध वाले की फीडिंग सेट कर नहीं सकते। अब समझ में आया? तो लैक्टोमीटर क्या होता है? ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो मिल्क की डेंसिटी को मेजर करके हमें ये बताती है कि उसकी डेंसिटी कम हुई है या उसकी डेंसिटी ज्यादा हुई है। नेक्स्ट है अपना प्लिमसोल लाइंस। अगला क्या है? प्लिमसोल लाइंस ऑन द शिप्स। अब ये क्या होता है? वाटर डेंसिटी वेरीज बाय टेम्परेचर एंड सी लेवल। वाटर डेंसिटी मेजर करती है, कहने का मतलब जो समुद्र का पानी होता है वो बहुत खारा होता है, बहुत सॉल्टी होता है, तो उसकी डेंसिटी तो बहुत ज्यादा होगी। उसी तरीके से ओशियन आर डेंसर देन फ्रेश वाटर रिवर। तो जो नदियां होती हैं अपने गंगा नदी साबरमती, वो डेंसर तो बहुत हो जाएंगी क्योंकि भाई इतना कचरा ही हम लोग डालते हैं। आज तो पता ही होगा ना देश का हाल क्या चल रहा है। तो जो सॉल्ट वाटर होता है आई मीन ओशियन का, ओशियन की डेंसिटी किससे ज्यादा होगी? रिवर की डेंसिटी से। क्यों? ये बहुत ज्यादा सॉल्टी होता है कंपैरिजन ऑफ रिवर की डेंसिटी से। ओशियन की डेंसिटी ज्यादा होगी कंपैरिजन टू किसकी रिवर की डेंसिटी से। क्योंकि तुम्हें पता है ये बहुत नमकीन होता है ना। मैंने टेस्ट किया है, तुम भी टेस्ट करना ना। अब प्लिमसोल लाइंस क्या होता है ये समझ लेते हैं। ये एक ऐसा फीचर होता है जो पेंटेड सेफली लाइंस ऑन देयर हल्स कॉल्ड प्लिमसोल लाइंस। These markers indicate the maximum depth to which cargo can be safely loaded across different global waters. अब देखिए जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशन करने होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट करती है, कुछ सामान इंपोर्ट किया जाता है, कुछ सामान एक्सपोर्ट। अब वो जनरल डिब्बे से तो नहीं जाएगी मेरी तरह ना, नहीं तुम्हारी तरह एसी वाली कूद से जाएगी। तो जाएगी कैसे? वो जाती है समुद्र में। भाई हवाई जहाज भी बहुत महंगा है, फ्लाइट की टिकट्स महंगी होती हैं, तो हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना होगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे? तो हम यूज करेंगे समुद्र का रास्ता। समुद्र के रास्ते यानी ओशियन से, सी से वहां पे ट्रेवल करेंगे। वहां कैसे जाएंगे? शिप जाएंगे, कार्गो जाएंगे। तो उसमें जो होता है सामान को लोड किया जाता है। अब सामान को लोड किया जाता है जबकि वो तो डेंसर होता है, डेंसर होगा, तो इसमें एक लाइन बना दी जाती है प्लिमसोल लाइन। जो कार्गो एंड शिप्स होंगे उन पे ये लाइन बना दी जाएगी कि उससे ज्यादा उस सामान को लोड मत करना। अगर उससे ज्यादा लोड करोगे तो उसकी डेंसिटी बढ़ सकती है। अब जो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी तो हमारे पूरे के पूरे सामान को नुकसान हो जाएगा। इसीलिए वो लाइन बनाई जाती है शिप पे कि एक जो मतलब एक तरीके से एक इंडिकेटर का काम करे। किसका काम करे? एक इंडिकेटर का काम करे कि हम उससे ज्यादा सामान को ना भरे और हमारा सामान अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट व्हाटएवर। ठीक है, क्योंकि समुद्र का पानी बहुत ज्यादा डेंसर ऑलरेडी होता है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। दिस इज आवर लास्ट टॉपिक, हीट एंड डेंसिटी चेंजेस। सो लेट मी चेक अगेन व्हाट इज 24 मिनट्स। इससे पहले भी मैंने देखा था, बस डिलीट ना हो। हीट रूल। हीट रूल क्या होता है? द हीटिंग कॉजेस पार्टिकल्स टू एक्सपेंड। जब भी हम दूध को उबालते हैं, जब दूध उबालते हैं दूध तो थोड़ा सा होता है, फिर उबल के ज्यादा हो जाता है। जब वो ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है। तो एक्सपेंड हो रहा है, क्या हो रहा है? एक्सपेंड। तो डेंसिटी क्या हो रही है उसकी? डिक्रीज हो रही है। सपोज हीट रूल में क्या है? कोई भी चीज पार्टिकल्स क्या होते हैं? एक्सपेंड हो रहे हैं। एग्जाम्पल में तुमने क्या ले लिया? बॉइलिंग ऑफ मिल्क। अब उसमें क्या होगा? जब तुमने उसको दूध को उबालते देखा तो उसका क्या हो? उसका मास बढ़ रहा है भाई। और जब उसका मास बढ़ेगा तो डेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा? फ्रॉम द फॉर्मूला बताओ, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास बढ़ रहा है, सॉरी वॉल्यूम बढ़ रहा है, मास बाय मिस्टेक वॉल्यूम बढ़ रहा है उसका ना। उसका क्या हो रहा है? ऐसे खोल रहा है ना, तो उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा? डेंसिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम जाएंगे ब्रिजेस एंड विंड्स। जब हॉट लैंड एयर एक्सपेंड करेंगी, ब्रिज एंड लैंड कहने का मतलब ये तुम्हारा लैंड है, जो मैंने बढ़िया से पेड़ वगैरह लगा दिया। ठीक है, और ये तुम्हारा समुद्र है। अगर यहाँ की एयर एक्सपेंड करती है, अब जब एयर एक्सपेंड कर रही है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या होगा? यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? डेंसिटी डिक्रीज होगा।
ठीक है। तो कूलर देन सी एयर स्वाइप इनटू टेक इट्स प्लेस क्रिएटिंग सी ब्रिज। तो यहाँ जो ठंडी एयर है वहां पे जाएंगी जगह लेके और सी ब्रिजेस बना देती है। ठीक, मेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ पे हवाएं बढ़ रही हैं, एक्सपेंड हो रही है, तो इसका मतलब डेंसिटी आपकी डिक्रीज होगी। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका हॉट एयर बलून। ये हॉट एयर बलून इस तरीके से थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम है, बट समझने की कोशिश करो। जब इसको हम जलाते हैं, पहले तो ये बैलून कैसा होता है, सुगड़ा सुगड़ा। जैसे इसको जलाया जाता है तो ये बैलून एकदम सा बड़ा सा बन जाता है। बड़ा हुआ मतलब वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम इसका इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम इंक्रीज हो गया मतलब डेंसिटी डिक्रीज हो गई। डेंसिटी डिक्रीज, तभी ये हवा में आराम से उड़ पाता है। एक बार पढ़ने से, हीटेड एयर इनसाइड अ वॉल्यूम एक्सपेंड रैपिडली। जब हीट करते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, बैलून को एक्सपेंड कर देता है। द रिजल्टिंग हॉट एयर इज लाइटर, हॉट एयर इज लाइटर एंड लेस डेंस, क्योंकि डेंसिटी ऑलरेडी कम हो चुकी है, सराउंडिंग द कॉर्ड पुशिंग इट्स स्काईवर्ड। इसी की वजह से वो उड़ता है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं आपका क्या है। तो ये मैंने बताया था, इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हो, 2.5 ग्राम को केजी में सिंपल 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है रेशियो वाला पूछा गया है। सेफ्टी लाइंस क्यों होती है ये भी बताया गया था कि कार्गो को चेक करने के लिए, कार्गो या शिप को चेक करने के लिए कि वो उसमें डूब ना जाए, इसकी वजह से हम उतना ही उसको भरते हैं। एन ऑब्जेक्ट हैज मास इतना, वॉल्यूम इतना, डेंसिटी, तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। इजी, ठीक है। ये भी चलते हैं और क्या और भी कुछ है। सो ये आपका यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया। अगर आप कहेंगे तो इसके हम लोग न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस कर लेंगे। तो आपको बस कमेंट करना है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बाकी आप बताइए कैसा लगा आपको वीडियो और हम लोग क्या इंप्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।